हेलो, स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अपूर्वा अग्रवाल। आज हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं और किस किस टॉपिक को आपको कितने कितने आवर्स देकर पढ़ाई करनी है और किस किस टॉपिक पर ज़्यादा आपको एम्फेसाइज करना है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा एग्जाम आरएएस प्रीलिम्स 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कंप्लीट कर सको। और जो जैसे कि मान लो उसमें जितने 15-16 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कवर कर सको और उसमें से हम मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस कवर कर लें। इस तरीके से हम देखेंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सिलेबस का पॉइंट है वो है प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश व विशेषताएं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बताया जाएगा कि भाई जो राजस्थान है उसके फिजिकल ज्योग्राफिक डिवीजन के बारे में बताया जाएगा कि सबसे पहले जो राजस्थान है उसके इधर वेस्ट में, ईस्ट में आप देखें तो इधर आता है हाड़ौती, उसके बाद आपके प्लेन्स आते हैं, उसके बाद आपका आता है अरावली और फिर इधर आता है आपका डेजर्ट वाला एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें फिजिकल ज्योग्राफिक डिवीजन में राजस्थान में हम ये देखेंगे। फिर इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई ये जो 4 फिजिकल डिवीजन है ये किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर और हम देखेंगे जलवायु की विशेषता यानी कि क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर देखेंगे हम नदियाँ हैं राजस्थान में, लूनी नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, इस तरीके की नदियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे झीलें, फिर हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। इसके बाद आपके टॉपिक आते हैं मृदा यानी कि सॉइल। ठीक है, ये जो 4-5 टॉपिक हैं इन्हें हम 14 आवर्स में लगभग कंप्लीट करेंगे। टोटल हम इसको दे देंगे 14 आवर्स का टाइम, तो ये मैं यहीं लिख देती हूँ, इसको हम 14 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आगे आता है आपका प्रमुख फसलें, जिसमें सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है कि भाई कौन कौन सी फसलें आपको पढ़नी है। फसलें आपको पढ़नी है गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा और गन्ना। बाजरा तो वैसे भी आपको पता है कि भाई बाजरा जो है हमारा राजस्थान मिलेट से जाना जा रहा है G20 की वजह से, तो बाजरा तो वैसे भी सिलेबस में आना बहुत ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद आता है प्रमुख उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। फिर आती है सिंचाई परियोजना, ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपकी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स यानी कि जल संरक्षण तकनीकें, कि भाई पानी को कैसे कैसे प्रिजर्व किया जाए, क्या क्या तरीके होते हैं, अभी हम इस पर बात करते हैं। पहले एक बार हम हमारा सिलेबस देख लेते हैं कि भाई सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे हमारे 2 आवर्स में लगभग, इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे लगभग 6 आवर्स में। आगे देखते हैं क्या है और सिलेबस में। आगे है आपका पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या में भी आपको क्लियरली दे रखा है कि आपको किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता यानी लिटरेसी, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो, और ट्राइब्स, मेजर ट्राइब्स यानी कि प्रमुख जनजातियां। ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे अप्रॉक्स 6 आवर्स में। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके मिनरल्स, खनिज।
तो ये वाला पार्ट हम 6 आवर्स में नहीं 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, सॉरी। फिर आते हैं आपके मिनरल्स। मिनरल्स दो तरीके के दिए हुए हैं भाई, धात्विक और अधात्विक, और ये आप अपन कवर करेंगे 2 आवर्स में, ठीक है। फिर आपके आते हैं ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी मिनरल्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस, सॉरी। तो ऊर्जा संसाधन में आपको पढ़ना है परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका फिर इसके बाद आपके आता है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और इनका संरक्षण, ठीक है। फिर आपका आता है पर्यटन स्थल यानी कि टूरिज्म प्लेसेस व परिपथ, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे 2 आवर्स में, ये वाला भी हम कवर करेंगे 2 आवर्स में, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, एक बार इस पर डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस हमारे आरएस प्रीलिम्स में दे रखा है, अभी हम प्रीलिम्स को टारगेट करके बात कर रहे हैं, आरएस 2024 के प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको टॉपिक दे रखा है प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और विशेषताएं, जिसके अंदर राजस्थान की फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात की जाएगी, उसके अंदर उसको किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है ये बात की जाएगी, उसके अंदर कौन कौन से रन हैं या कौन कौन से बालसन इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है भाई आपके क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है हमको, यानी कि जलवायु किस किस टाइप की है। तो जलवायु 3 साइंटिस्ट ने दे रखी है, कोपेन ने, ट्रिवार्थ ने और थार्नथवेट ने। तो इन तीनों के बारे में, इन तीनों के द्वारा दिए गए राजस्थान के क्लाइमेट के डिवीजन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आती हैं कुछ नदियाँ, तो जो मेजर रिवर्स है, मेजर रिवर्स में आपको पढ़नी है, जैसे कि आपकी हो गई लूनी नदी हो गई, माही नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, साबरमती हो गई, इस टाइप के आप रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आती हैं झीलें, तो झीलें में यानी कि लेक्स में भी इसी तरीके की लेक्स है, जैसे कि सांबर लेक हो गई, फतेह सागर लेक हो गई, जयसमंद झील हो गई, राजसमंद हो गई, फॉय सागर हो गई, कायलाना झील हो गई, है ना, गजनेर झील हो गई, बीकानेर में है ना गजनेर झील। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि भाई जो झीलें हैं वो कहाँ पे है, उस झील की क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कोई स्पेशल बात है झील के बारे में, या झील पे कोई नहर है, या झील के पास कोई स्थान है, फेमस प्लेस है, झील कहाँ की है, इसका निर्माण क्यों हुआ था। जैसे अगर हम बात करें तो ये माउंट आबू की नक्की झील है, तो इसको कहते हैं नाखूनों से खोदकर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा है नक्की झील। तो इस टाइप की बात है कि इनको कोई स्पेशल नाम दिया गया, कोई टैगलाइन दी गई है, तो वो सब हम इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के अंदर हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान में घास के टाइप्स होते हैं कि भाई घास कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इस टाइप की वनस्पति, खेजड़ी हो गया, और आपका जो टीक का प्लांट हो गया, महुआ हो गया, इस टाइप के हम चीज़ें पढ़ेंगे। एबोगनी और इस टाइप के जो प्लांट्स हैं ये हम वेजिटेशन में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा सॉइल। सॉइल मेनली केवल आपके इसमें आप ध्यान रखें कि सॉइल जो है ओनली प्रीलिम्स में है, ये ओनली प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। सॉइल का जो टॉपिक है ये केवल और केवल आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि भाई राजस्थान में कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, कहाँ पे आपने सुना होगा ना नीचे जो हाड़ौती बेल्ट है आपकी, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पे बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। नीचे आप अगर वागड़ की तरफ जाते हो तो यहाँ पे रेड लूमी सॉइल मिलती है, इधर आप ईस्टर्न प्लेन्स की तरफ जाते हो तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है। तो इस टाइप के आप फिजियोग्राफिक डिवीजन में ये देखोगे कि भाई सॉइल कौन सी कहाँ पे मिलती है, और ये केवल और केवल आप कहाँ पढ़ोगे, केवल और केवल प्रीलिम्स में पढ़ोगे, ठीक है। मेंस में इसका कोई रोल नहीं है। आंसर राइटिंग में हाँ आप चाहो तो इसको कहीं यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन मेंस में वैसे एज सच कोई रोल नहीं है इसका सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये यहाँ तक का ये जो मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ के बताए हैं, ये 6 के 6 टॉपिक हम कवर करेंगे लगभग 14 आवर्स की क्लास में, ठीक है।
यानी कि 14 आवर्स में आपको इतना सिलेबस मेजर ये जो है इसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक तो पहली बात तो ये है कि जो प्रीलिम्स है उसमें वैसे तो हम इसको PYQ से डिस्कस करेंगे, PYQ देख के आपको ट्रेंड एनालाइज करके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि भाई कौन से साल पहली बात तो कितने क्वेश्चंस पूछे गए, दूसरा हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा हम ये देखेंगे कि हमें किस किस टॉपिक में ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। अभी अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है भू आकृतिक प्रदेश और इसकी विशेषताएं, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इसमें से आता है ये क्लाइमेट वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा मेजर क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के अंदर हमें दी हुई है 5 फसलें, गेहूं, मक्का, जौ, गन्ना और बाजरा। इन क्रॉप्स के बारे में हमको पढ़ना है कि ये क्रॉप कहाँ पे मिलती है, कौन से क्लाइमेट में मिलती है, कितना प्रोडक्शन होता है, किस सॉइल में उगाई जाती है, किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स में। और ये वाला पूरा टॉपिक जो है हम कितने आवर्स में कवर करेंगे, 2 आवर्स में। इसी में हम थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर को भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, राजस्थान में कहाँ पे किस किस क्रॉप के लिए जो एक्सेलेंस सेंटर्स होते हैं, आप जानते होंगे ना एक्सेलेंस सेंटर्स होते हैं, तो वो कहाँ पे किस किस का है, जैसे बाजरा का है गुड़ामलानी बाड़मेर में, ठीक है, तो किस किस का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है ये पढ़ेंगे हम। फिर हम ये देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है ना, हॉर्टिकल्चर होता है, तो ये देखेंगे हम इसके अंदर मेजर क्रॉप्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे इस टॉपिक पे जिसके अंदर है मेजर इंडस्ट्रीज, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण टेक्निक। इस पूरे टॉपिक को हम 6 आवर्स में कवर करेंगे, लगभग 2 आवर्स का मान लो आप। तो मेजर इंडस्ट्रीज में हम देखेंगे कि भाई हमारी कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे है, जैसे आपने सुना होगा भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, मैनचेस्टर सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे है, या शुगर इंडस्ट्री हो गई आपकी, है ना, या फिर आपकी जूट इंडस्ट्री हो गई। तो इस तरीके की जो चीज़ों का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे केशराय पाटन में है और ऊपर गंगानगर वगैरह वहाँ की साइड भी है ना, और नीचे कृष्णा मिल वगैरह इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको हम इसमें पढ़ेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिंचाई परियोजना यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो राजस्थान में, देखो ये सब आप लोग जानते हो कि राजस्थान जो है वो ऐसा एक क्षेत्र है जिसके अंदर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट डार्क जोन के अंदर आते हैं, ठीक है, और इस डार्क जोन की समस्या से निपटने के लिए एक स्कीम भी चलाई जा रही है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से स्कीम चलाई जा रही है जिसमें ये है कि आप जो डार्क जोन्स हैं उनको कवर अप करने का काम करेंगे या उनको कम करने का, और जो भूमि के अंदर जल का विदोहन होता है, क्या करते हैं हम बार बार ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं और ज़मीन के नीचे के जल का भी दोहन कर रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए, या फिर जो आपका बारिश का पानी आता है उसको आप कंजर्व कर लो। 2 ही तरीके हैं पानी के, या तो आपके पास नेचुरली हो या फिर आप आर्टिफिशियली उसको अटेन कर लो। तो नेचुरली तो हमारे पास है नहीं, क्यों, क्योंकि राजस्थान जो है वो ऐसे एरिया में आता है जहाँ पे डिजर्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे एरिड कंडीशंस ज़्यादा पाई जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके आर्टिफिशियल सोर्स लेने पड़ते हैं, जैसे हमने IGNP बना ली है ना, हम तालाब वगैरह बना लेते हैं। और दूसरा एक तरीका ये है कि भाई जो रेन वाटर आ रहा है आप उसको कंजर्व कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम सिंचाई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कि कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए। फिर आता है जल संरक्षण तकनीक, तो ये वही है कि भाई वाटर को कंजर्व करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, आप कुआं बना दो, टाँका, टोबा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या फिर आपने ये देखा हो तो ये होती हैं बावड़ियाँ जिसमें वो सीढ़ियाँ लगी होती है, सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, पहली मूवी में भी दिखाई है, ये इधर भी है, यहाँ पे नाहरगढ़ में भी है एक छोटी सी जिसमें रंग दे बसंती मूवी का एक सॉन्ग शूट हुआ है। तो ये इस टाइप की चीज़ें बना लो। पहले राजा महाराजा के टाइम पे यही होता था कि ये लोग बावड़ियाँ बना के रखते थे, है ना, जिसके अंदर वो सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे जाते हैं और पानी होता है, तो वहाँ बारिश का पानी कंजर्व हो जाता था, फिर उसको साल भर यूज़ करते थे। तो वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है इनको हम कितने आवर्स की क्लास में कंप्लीट करेंगे, 6 आवर्स की क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, फिर आता है हमारा टॉपिक एक पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन में स्पेशली दिया हुआ है कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है। पॉपुलेशन में आपको पढ़ना है सबसे पहले तो कि पॉपुलेशन है कितनी राजस्थान की, है ना, ये तो एक जनरल सी बात हो गई कि आप पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है ना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पॉपुलेशन कब स्टार्ट की गई, किस किस टाइप की जाती है। जैसे कि आपको पता हो तो राजस्थान में जाति आधारित जनगणना भी की गई थी इस बार, है ना, मतलब लास्ट टाइम यानी 2011 में। तो इस टाइप की चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, यानी कि आपको ये पता है हर 10 साल में होती है जनगणना, यानी कि एक 2011 में हुआ था सेंसस, तो इससे पहले भी हुआ होगा 1901 में, सॉरी 2001 में, ठीक है।
तो इससे कंपेयर करके बताएंगे कि भाई ग्रोथ कितनी हुई है 2001 वाले में। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे ये इतना सा एरिया है ना, ये राजस्थान है ऐसे मान लो, ठीक है, ये राजस्थान है, इसका मैंने ये एरिया निकाल लिया यहाँ पे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये 10 बाय 10 का एरिया है मान लो, 10 स्क्वायर फीट का है, या 100 का मान लो, क्योंकि 100 के हिसाब से निकाली जाती है डेंसिटी। इसको मैंने यहाँ से यहाँ निकाल लिया। तो अब डेंसिटी क्या है कि भाई इतने एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, वो क्या है इसकी एवरेज डेंसिटी कहलाएगी। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकाली जाती है। तो हम ये पढ़ेंगे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, कहाँ पे क्या है, ठीक है, कौन सा स्थान है राजस्थान का, और भारत से कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई लिटरेसी रेट क्या है, यानी कि साक्षरता दर कितनी है, यानी कि कहाँ पे कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उसे क्या कहते हैं, लिटरेसी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे सेक्स रेशो, यानी कि कितनी पॉपुलेशन पे कितनी फीमेल्स हैं, यानी कि 100,000 पे कितनी महिला है, वो क्या कहलाता है, सेक्स रेशो कहलाता है, फीमेल्स का और मेल्स का हम देखेंगे। तो 943 के करीब है ये। फिर आती है मेजर ट्राइब्स। तो ट्राइब्स के बारे में हम देखेंगे। तो ट्राइब्स आपने देखी होगी कौन कौन सी है, ट्राइब्स काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं, तो उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ट्राइब है, कहाँ कहाँ पे मिलती है, कितनी पॉपुलेशन है, फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, परसेंटेज वाइज मिनिमम कहाँ पे है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि भाई मिनरल्स। तो मिनरल्स में क्या है कि मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो वही बात है कि कहाँ पे मिलता है, कितने मिनरल्स मिलते हैं, मेटेलिक में कौन कौन से हैं, नॉन मेटेलिक में कौन कौन से हैं। राजस्थान को डिवीजन वाइज बांटेंगे, अरावली बेल्ट में कौन कौन से हैं, वागड़ में कौन से हैं, हाड़ौती में कौन से हैं, ईस्टर्न में कौन से हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हम ये बांटेंगे इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि भाई मिनरल्स के लिए कोई अथॉरिटी है क्या, तो वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई जैसे आपने सर्वे में पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर्स बनाए गए हैं 4, रॉक फॉस्फेट के लिए, लिग्नाइट के लिए, जिप्सम के लिए, तो वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और मिनरल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जो भी मिनरल्स पढ़ रहे हो ना, तो उनके आपको 2 यूजेस पता होने चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया है ना, अब लिखने को इतना है नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, लिखने को अगर इतना नहीं है तो उस जगह को भरना भी है, आंसर को आप कम मतलब लाइन्स को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे आप उससे रिलेवेंट चीज़ें लिख सकते हो। तो कई बार तो वो क्वेश्चन खुद भी पूछ लेते हैं कि भाई इसका यूजेस बता दो 2 नंबर में, नहीं पूछ रहा और आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हो इस मेटल का ये यूज़ है, ठीक है। तो हम इसके अंदर मेटल्स के यूजेस भी पढ़ेंगे। फिर अब आते हैं हमारे एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज 2 तरीके के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम पहले से चलते आ रहे हैं, जैसे कोयले से हम बिजली बना रहे हैं, ठीक है, और नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। गैर परंपरागत जैसे आजकल चल गए ट्रेंड में सोलर, विंड, बायोमास, इनको हम किस में पढ़ेंगे, गैर परंपरागत में, ठीक है। ये पूरी क्लास हम कवर करेंगे 2 आवर्स में, और मिनरल्स वाली क्लास को भी हम कवर करेंगे 2 आवर्स में। फिर आता है हमारा जैव विविधता का संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी और उसका प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन। दूसरा आता है आपका पर्यटन स्थल और परिपथ। तो जैव विविधता और संरक्षण में आपको क्या पढ़ना है कि भाई बायोडाइवर्सिटी में जैसे कि हमने टाइगर रिजर्व्स पढ़ लिए, राज्य अभ्यारण्य पढ़ लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए। इसमें अवार्ड्स देखेंगे हम, जैसे अमृता देवी बिश्नोई की तरफ से अवार्ड मिलता है, इनके नाम से अवार्ड मिलता है, वनों के लिए, वन्य जीव के लिए, और एक मिक्स कैटेगरी में, ठीक है। एक राजीव गांधी के नाम से अवार्ड मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे कि कुछ वो होता है ना कि भाई एक इसके अंदर जैसे कि अभी बने हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जैसे टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिए, कुछ वो मृग उद्यान होते हैं, वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आते हैं आपके पर्यटन स्थल यानी कि टूरिज्म प्लेसेस। तो टूरिज्म प्लेसेस आपको पता है राजस्थान में कई जगह सर्किट बनाए गए हैं, कृष्णा सर्किट हो गया है ना, जैसे कृष्णा सर्किट में ये खाटू श्याम जी आते हैं और 2-4 जगह आती हैं, है ना। और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टूरिज्म में कौन कौन से मंदिर हैं, या कौन कौन से टूरिज्म करने के लिए प्लेसेस हैं, या रोपवे बनाए गए हैं कई जगह, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, पर्यटन स्थल और परिपथ यानी कि सर्किट, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस का रिव्यू हो गया, जिसे हम अगर काउंट करें तो 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9 और 10, 11, 11 और 6, 17, 17 और ये हो गया 27, 27 और 4, 31, यानी कि 31 आवर्स, टोटल 31 आवर्स अप्रॉक्स हम मान लेते हैं, 31 से 35 आवर्स आप मान लो। 35 आवर्स में हम राजस्थान ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। और इसी में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा इसके अलावा, जिसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस करके बता दिया जाएगा कि भाई प्रीलिम्स में आपको क्या क्या टॉपिक पे एम्फेसाइज करना है, मेंस में किस किस टॉपिक पे एम्फेसाइज करना है, या किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या अपनी आंसर राइटिंग की बातें हो गई, तो वो सब हम एक नेक्स्ट छोटे से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसकी जो क्लासेस हैं हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हमने आपको ये सब बता दिया कि भाई सिलेबस में क्या क्या है, कितने आवर्स में हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।